जितने भी छात्र फर्स्ट सिटी में एग्जाम दे के आए हैं सोशल साइंस का, आप लोग आंसर की मिला लीजिए सही सही। मेरे पास सेट कोड डी है, ठीक ना। जिसके पास भी सेट डी है आप लोग मिला लीजिए, चाहे कोई भी सेट हो, कोई बात ना है, मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर देंगे तो आप लोग मिला सकते हैं। सबका प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर अलग अलग रहता है। चलिए दोस्तों, जिसके पास सेट डी है तो अच्छा वाली बात है, फटाफट मिला लीजिए। हम फटाफट आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बताने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो वो आपका हो जाएगा बी, बाओ दाई। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर। आप लोग गूगल में भी सर्च मार सकते हैं। चलिए दूसरा करें, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1864 ईस्वी। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रोलेट एक्ट, ठीक ना। सारा क्वेश्चन हम पढ़ाए थे वही छाप दिया है सेम टू सेम। यह सब प्रश्न हम पढ़ाए थे। विद्यार्थी पूरा वीडियो देखबे नहीं करता है, कहता है नहीं फंसा है। पूरा वीडियो जो देखा होगा 100% मार्क आया होगा। जितना हम पढ़ाते हैं टोटल फंस जाता है। देखिए 4 नंबर का है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, जाके देखिएगा प्रश्न है कि नहीं हम जो पढ़ाए हैं। इसका राइट आंसर बी होगा 1871 ईस्वी में। चलिए 5 नंबर का है, लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो यह आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1975 ईस्वी। 100% राइट उत्तर आप लोग मिलाते चलिए। 7 नंबर का है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा 1995 ईस्वी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 नंबर का है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कैसर है हिंद, ठीक ना। साइंस का भी हम क्लास करवाएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस का हम जितना वीडियो अपलोड करेंगे आपको सब देखना है, उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, तो यह आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, योजना आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर कर है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाभ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर कह रहा है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो यह आपका राइट आंसर ए होगा, गोवा। चलिए मिलाते जाइए आप लोग फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइंस का क्लास बहुत जल्द होने वाला है। 12 नंबर कह रहा है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो वह आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए 13 नंबर कह रहा है कि प्रोपीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, तो वो आपका हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा, योजना आयोग। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साइंस का क्लास होने वाला है, सेम टू सेम वही से प्रश्न पूछा जाएगा। जितना हम पढ़ा है सोशल साइंस का सब पूछ दिया है, लेकिन आप लोग पूरा देखे नहीं वीडियो। कह रहा है 14 नंबर, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारत में भी रुपया चलता है, नेपाल में भी, पाकिस्तान में। विश्वास नहीं है तो जाके सर्च मारिएगा गूगल पे। 15 नंबर कह रहा है, बचत क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आय तथा उपभोग का अंतर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर कह रहा है, निम्न में से क्या साख का पत्र नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा, चेक। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि अंश प्रकार है, तो अंश प्रकार है तो वह आपका हो जाएगा बी, धान का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, तो वह हो जाएगा सी, इंदौर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साइंस का भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, फाल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा तुंगभद्रा। चलिए 21 नंबर का है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था, देखिए यह भी प्रश्न हम पढ़ाए थे, सी हो जाएगा, आकाशवाणी। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर का है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1992 ईस्वी। चलिए 23 नंबर कह रहा है, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह है आपका अपना जिला पूर्णिया। मेरा भी जिला पूर्णिया है दोस्तों, ठीक ना, अपना जिला पूर्णिया। चलिए 24 नंबर का है, निम्न में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है, तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी। कौन कौन विद्यार्थी पूर्णिया जिला से वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए 25 नंबर का रहा है
कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो यह आपका हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी, महापौर का, मुखिया का, नगर आयुक्त का। चलिए 26 नंबर का है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, बहुदलीय व्यवस्था। 27 नंबर का है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अलगाववाद। चलिए 28 नंबर का है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नगर पंचायत। चलिए 29 नंबर प्रश्न का है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो इसका राइट आंसर 29 का ए होगा, बेल्जियम। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर का है संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1946 ईस्वी। 31 नंबर प्रश्न का योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1950 ईस्वी। चलिए 32 नंबर का है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अप्रैल 2001। 33 नंबर का है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नगर पालिका कार्य क्षेत्र। चलिए 34 नंबर का है हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 21। चलिए 35 नंबर का राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न 36 का नर्मदा घाटी योजना का संबंध किन राज्यों से है, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 37 नंबर का वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1958। देखिए ये भी प्रश्न हम पढ़ाए थे, सेम टू सेम पूछ दिया है। 38 का स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, तो इसका 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। यह भी प्रश्न हम पढ़ाए थे। आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप 1 जो है फुल है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप 2 में जुड़ना है आपको, ठीक ना। चलिए 39 नंबर का है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक दल। चलिए 40 नंबर का है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो वह हो जाएगा बी, इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर का दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इसका राइट आंसर सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 42 नंबर का निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, तो वह हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी। चलिए 45 नंबर का है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 का है कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए 47 का निम्न से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मामारगांव। चलिए मामारगांव। 48 का निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी जलवायु, वनस्पति, चट्टान, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 49 नंबर का निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रति बाजार भी है, औद्योगिक बाजार भी है, विकास वित्त संस्थान भी है। चलिए अगला प्रश्न आपका 50 का सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, तो 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1904 ईस्वी। उसके बाद 51 का भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न आपका 52 का है भारत में LPG नीति कब अपनाई गई, तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1991 ईस्वी। 53 का है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, 53 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए 54 नंबर का है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो 54 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ऋण देना। चलिए अगला प्रश्न आपका 55 नंबर का है सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 56 नंबर का है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, तो वह हो जाएगा सी, बचत। चलिए अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी। हम पढ़ाए थे, प्रश्न पढ़ाए थे, जाके देखिए उत्तरी बिहार, तो इसमें उत्तरी है तो उत्तरी हो जाएगा। चलिए 58 का गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2001।
चलिए 59 नंबर का है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न 50 का है निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो राइट आंसर आपका 60 नंबर है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा सोन। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 61 नंबर का है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो वह हो जाएगा सी 10 गुना। चलिए अगला प्रश्न आपका 62 नंबर का है भारत का 22वां राज्य कौन है? तो वह हो जाएगा सी सिक्किम। चलिए 63 का है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। चलिए 64 नंबर का है मुद्रा बैंकिंग संसार जैसे मामले की किस सूची में रखे गए हैं? तो वह हो जाएगा संघ सूची, ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 65 का है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा बी पुर्तगाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए 65 हो गया। 66 रूस की संसद को कहते हैं? वह हो जाएगा सी ड्यूमा। चलिए 67 नंबर प्रश्न का है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो वह हो जाएगा आपका सी दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न 68 का है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। चलिए 69 का है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए 70 नंबर का है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो बी राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। चलिए 71 नंबर का है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चीन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो बी राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए 73 का है बॉक्साइट के उत्पाद में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ओडिशा। चलिए 74 का है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वह आपका हो जाएगा बी महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न आपको 75 का है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बी राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। 76 नंबर का है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो वह हो जाएगा सी हिमाचल क्षेत्र। चलिए 77 का है निम्न से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो वह आपका ए हो जाएगा खादर। हम यह भी पढ़ाए थे, जो वीडियो पूरा नहीं देखता है तो वो कैसे मार के आएगा, जो पूरा देखता है वो मार के आता है। 78 का है किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह बी हो जाएगा सुंदरवन। चलिए 79 का है निम्न से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो वह आपका हो जाएगा डी मुंबई। 80 नंबर प्रश्न का है निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो वह आपका हो जाएगा सी मुंबई। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइंस का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल पे देख लीजिए।